हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं एक नए परिवर्तन की, और वो परिवर्तन ये है कि अब प्राचार्य को कक्षा 9 की समग्र आईटी में संशोधन की अनुमति प्रदान कर दी गई है। तो आइए इसे देखते हैं। कल माध्यमिक शिक्षा मंडल ने एक पत्र जारी किया है जो समस्त ज़िलों के कलेक्टर्स को संबोधित है, और विषय है शैक्षणिक सत्र 2023-24 में कक्षा 9वीं में नामांकन करने हेतु समग्र आईटी में संशोधन विषय। एक मंडल का और एक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र का रेफरेंस है। लेटर में ये कहा गया है कि शैक्षणिक सत्र 2023-24 की मंडल परीक्षाओं के परीक्षा आवेदन पत्र एवं कक्षा 9 के नामांकन पत्र भरने हेतु परीक्षा संबंधी मार्गदर्शिका एवं ऑनलाइन आवेदन भरने की निर्देश पुस्तिका पत्र क्रमांक 349 दिनांक 28/6/2023 जारी की गई थी। कक्षा 9वीं के नामांकन की प्रक्रिया समग्र आईटी की जानकारी पर आधारित है। व्यापक जनहित में कक्षा 9वीं में समग्र आईटी पर KYC सत्यापन एवं छात्र छात्राओं की समग्र आईटी में आवश्यक संशोधन की प्रक्रिया को सरल करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन द्वारा पत्र क्रमांक 14-13/22 दिनांक 26/9/2023 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जो आपने देख लिए होंगे। इसके भी परिशिष्ट पर संलग्न है। मंडल से संबद्धता प्राप्त समस्त हाई स्कूल संस्था प्राचार्यों को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा मंडल में पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से लॉगिन आईडी और पासवर्ड उपलब्ध कराया जाएगा। लॉगिन आईडी पासवर्ड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय देगा और उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे SMS के माध्यम से देगा जो मंडल में पंजीकृत है। संदर्भित पत्र क्रमांक 2 में उल्लेखित प्रक्रिया का पालन कर संस्था प्राचार्य समग्र आईटी में आवश्यक संशोधन कर 30 सितंबर 2023 के स्थान पर दिनांक 31 अक्टूबर 2023 तक सामान्य शुल्क के साथ छात्रों के नामांकन आवेदन पत्र भर सकें। मंडल की प्रदेश की मान्यता प्राप्त संस्थाओं में प्रतिवर्ष कक्षा 9वीं में अध्ययनरत छात्रों के नामांकन आवेदन पत्र भरने की औसतन संख्या लगभग 10 लाख है, किंतु आज दिनांक तक छात्रों के नामांकन आवेदन पत्र भरने की संख्या नगण्य है। गत वर्ष एवं इस वर्ष भरे गए नामांकन पत्रों का तुलनात्मक विवरण परिशिष्ट वापस संलग्न है। कृपया आप साप्ताहिक समीक्षा कर नामांकन आवेदन पत्र भरने संबंधी दी गई तिथि की वृद्धि दिनांक 31 अक्टूबर 2023 तक आपके ज़िले की मंडल से मान्यता संबद्धता प्राप्त संस्थाओं में विद्यालयों में कक्षा 9वीं में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के नामांकन आवेदन पत्र भरने संबंधी कार्य प्राथमिकता के आधार पर 100% पूर्ण करना सुनिश्चित करें। ये सचिव महोदय माध्यमिक शिक्षा मंडल का पत्र है। इसकी प्रतिलिपि लगभग सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों को दी गई हैं। एक जो परिशिष्ट में इन्होंने दूसरा पत्र दिया है, ये मध्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, ये पत्र भी समस्त जिलों के कलेक्टर्स को संबोधित है। इन्होंने विषय दिया है मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा प्रदेश में अधिकृत हाई स्कूल के प्राचार्यों को कक्षा 9वीं में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के समग्र आईटी में आवश्यक संशोधन करने की अनुमति के संबंध में माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा संदर्भित आदेश के अनुसार कक्षा 9वीं के छात्र छात्राओं की नामांकन प्रक्रिया समग्र आईटी के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित किया है। प्रक्रिया अंतर्गत समग्र आईटी पर KYC सत्यापन एवं छात्र छात्राओं के समग्र में आवश्यक संशोधन की प्रक्रिया को सरल करने के उद्देश्य से निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है। नंबर 1, KYC अनुरोध के सत्यापन हेतु संबंधित ग्राम पंचायत स्तर पर सचिव, GRS एवं शहरी क्षेत्र में वार्ड प्रभारी के साथ अब माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा मान्यता प्राप्त हाई स्कूल के प्राचार्यों को भी अधिकृत किया गया है। नंबर 2, अधिकृत हाई स्कूल के प्राचार्य समग्र मोबाइल ऐप, ये ऐप जल्दी ही एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन के लिए जारी होने वाला है, के माध्यम से लॉगिन कर निम्न कार्रवाई कर सकेंगे। जब ये ऐप आ जाएगा और आपके लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल जाएंगे तो फिर ये कार्रवाई की जाना है। नंबर 1, समस्त प्राचार्यों को लॉगिन आईडी दी जाएगी।
प्राचार्य के लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड उनके माध्यमिक शिक्षा मंडल में पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से प्रेषित किए जाएंगे। नंबर 1, यू विल गेट एसएमएस। इसका सब पॉइंट 2 है, लॉगिन के पश्चात प्राचार्यों को अपनी स्वयं की समग्र आईडी पर ई-केवाईसी प्रक्रिया करना अनिवार्य। इसके बाद प्राचार्य खुद की ई-केवाईसी करेंगे। एंड सब पॉइंट 3, ई-केवाईसी पश्चात प्राचार्य द्वारा स्वयं की प्रोफाइल अपडेट की जाना है, जैसे नाम, जन्म दिनांक, जेंडर उनकी समग्र से प्रदर्शित होगा, जबकि अन्य जानकारी जैसे ईमेल, मोबाइल, शाला का टेलीफोन नंबर, पदनाम आदि की जानकारी प्राचार्य द्वारा प्रोफाइल में अपडेट की जाएगी। नंबर 3, प्राचार्य द्वारा केवल अपने ज़िले के आयु सीमा 13 से 16 वर्ष के छात्र छात्राओं की समग्र आईडी में संशोधन करने की अनुमति होगी। आपको पूरी अनुमति प्राप्त नहीं हुई है, केवल कक्षा 9 में अध्ययनरत विद्यार्थियों की अपने ज़िले के जो हैं उन्हें हम संशोधित कर सकते हैं, जिसकी प्रक्रिया निम्नानुसार है। इसकी प्रोसेस ये रहेगी। सब पॉइंट 1, प्राचार्य छात्र छात्राओं की समग्र आईडी पर ई-केवाईसी किए जाने हेतु अधिकृत होंगे। सब पॉइंट 2, प्राचार्य द्वारा ई-केवाईसी अनुरोध का सत्यापन किया जा सकेगा। एंड नंबर सब पॉइंट 3, प्राचार्य द्वारा छात्र छात्राओं के नाम, जन्म दिनांक, जेंडर में संशोधन ई-केवाईसी के माध्यम से किया जा सकता है। सब पॉइंट 4 है, माता और पिता के नामों का अद्यतन निम्न प्रक्रिया अनुसार किया जाए। ए, यदि माता पिता की समग्र आईडी उपलब्ध है तो संबंधित समग्र को दी गई ऐप पर प्रविष्टि कर अद्यतन किया जा सकेगा। यदि उनके पास आईडी है तो उसे अपडेट कर सकते हैं। माता अथवा पिता की समग्र आईडी न होने की स्थिति में उनके आधार या अन्य उपलब्ध डाटाबेस के अनुसार अद्यतन किया जाएगा। सी, उपरोक्त बिंदु बी के अनुसार आधार और अन्य डाटाबेस में भी जानकारी उपलब्ध न होने की स्थिति में प्राचार्य द्वारा माता अथवा पिता का नाम स्कूल में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर प्रविष्ट किया जा सकेगा। एंड डी, माता पिता की नवीन समग्र आईडी बनवाने हेतु संबंधित अभिभावक को उनकी ग्राम पंचायत या वार्ड कार्यालय ही जाना होगा। एंड सब पॉइंट 5, जाति प्रमाण पत्र और जन्म दिनांक प्रविष्ट करने के बाद ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी से मिलान करवाया जा सकेगा। तत्पश्चात नाम और जाति प्रमाणित हो जाएगी। उपरोक्त प्रक्रिया के पश्चात छात्र छात्राओं की कक्षा 9वीं की एनरोलमेंट प्रक्रिया आगे की जा सकेगी। समग्र मोबाइल ऐप पर प्रक्रिया के दिशा निर्देश संलग्न एनेक्सर 1 के अनुसार होंगे। तो अब इनका एनेक्सर 1 देखते हैं, जिसमें इन्होंने ये प्रोसेस दिखाई है। सिंगल सिटीजन डाटाबेस यूजर मैनुअल स्कूल लॉगिन ऑन समग्र मोबाइल ऐप। दिस डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड स्टेप वाइज डायरेक्शंस फॉर डाटा अपडेशन ऑफ सिटीजन इंफॉर्मेशन ऑन द समग्र प्लेटफॉर्म। इस डॉक्यूमेंट में समग्र पे जो जानकारी उपलब्ध है उसकी अपडेशन की प्रोसेस दिखाई है। रिक्वायर्ड फॉर एनरोलमेंट ऑफ 9th क्लास स्टूडेंट, जिसमें कक्षा 9 के विद्यार्थियों के पंजीयन के लिए जो ज़रूरी है। प्री रिक्विजिट फॉर डाटा अपडेशन, इसके लिए जो पूर्व शर्तें हैं वो ये हैं। समग्र आईडी ऑफ स्टूडेंट की समग्र आईडी चाहिए। ई-केवाईसी वेरिफिकेशन ऑफ समग्र आईडी, उस समग्र आईडी का ई-केवाईसी द्वारा सत्यापन किया जाना है। एंड वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट फॉर कास्ट एंड कैटेगरी अपडेट, अगर जाति या श्रेणी बदलना है तो प्रमाण पत्र। सर्विसेज ऑफर्ड, जो सेवाएं उपलब्ध हैं। ईच स्कूल विल बी प्रोवाइडेड ए लॉगिन फॉर कैरिंग आउट द ऑपरेशंस फॉर द हाई स्कूल स्टूडेंट्स ओनली। आपको जो लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलने जा रहे हैं उसका उपयोग केवल ईच स्कूल विल बी प्रोवाइडेड ए लॉगिन फॉर कैरिंग आउट द ऑपरेशंस ऑफ फॉर द हाई स्कूल स्टूडेंट्स। हाई स्कूल विद्यार्थियों के लिए एक आईडी पासवर्ड मिलेगा। स्कूल लॉगिन मॉड्यूल कैन कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटीज़, और इससे आप ये काम कर सकते हैं। समग्र आईडी अपडेट में ई-केवाईसी वेरिफिकेशन हो सकता है। नेम वाया ई-केवाईसी के माध्यम से नाम संशोधित कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, कास्ट एंड कैटेगरी। एंड रिक्वेस्ट अप्रूवल, और जो समग्र में संशोधन का अप्रूवल आता है वो भी। तो आइए इसे देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले प्रिंसिपल प्रोफाइल अद्यतन की जाना है। विभागीय लॉगिन बटन पर क्लिक करें। जब आप इस ऐप में लॉगिन करेंगे तो ये इस तरह का दिखाई देगा। सबसे ऊपर ई-केवाईसी, प्रोफाइल लॉगिन और उसके नीचे विभागीय लॉगिन। यहाँ आपको क्लिक करना है इन महत्वपूर्ण निर्देशों को पढ़ने के उपरांत। यूज़र नेम दर्ज करेंगे, पासवर्ड दर्ज करेंगे, सही कैप्चा कोड भरेंगे और फिर लॉगिन बटन पर क्लिक किया जाएगा।
तो जो भी लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलेंगे वे, और यहाँ जो कैप्चा लिखा होता है इसी लिखने के बाद लॉगिन पे क्लिक करें। प्रिंसिपल की समग्र आईडी दर्ज करें। फिर तीसरा काम करना है, यहाँ आपको अपनी समग्र आईडी लिखना है। समग्र आईडी लिखने के बाद जब लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो प्रिंसिपल की पूछी गई जानकारी भरने के लिए एक फॉर्म खुल जाएगा। कुछ चीज़ें प्री फिल्ड आएंगी, इसके बाद वाली चीज़ें भरना है। एक बार प्रिंसिपल की EKYC हो जाने के पश्चात फिर आप विद्यार्थी की EKYC कर सकते हैं। तो विद्यार्थी की EKYC कैसे करें ऑप्शन पे क्लिक करना है, पहले नंबर पे दिया हुआ है, यहाँ क्लिक करेंगे। इसके बाद ये विद्यार्थी की समग्र आईडी मांगेगा, उसे दर्ज करेंगे, कैप्चा दर्ज होगा, फिर आधार नंबर या वर्चुअल आईडी दर्ज करेंगे, OTP या बायोमेट्रिक 2 विकल्प रहेंगे। OTP का चयन करने पर OTP प्रविष्ट करें और EKYC का सत्यापन करें। आधार में नाम, जन्मतिथि और जेंडर अपडेट करने के लिए बॉक्स टिक करें। आधार से मिली जानकारी से EKYC का अनुरोध किया जाए। फिर विद्यार्थी की EKYC का अनुरोध सत्यापन, जब एक बार ये अनुरोध हो जाएगा तो अब इसे अप्रूव करना है। EKYC करें विकल्प चुनें, यहाँ विद्यार्थी की समग्र आईडी दर्ज करें, कैप्चा लिखें। इसके बाद जानकारी मिलने पर रिक्वेस्ट अप्रूव या रिक्वेस्ट करें। समग्र आईडी और कैप्चा डालने के बाद विद्यार्थी की जानकारी खुल जाएगी। यहाँ 2 विकल्प होंगे, आप इसे अप्रूव कर सकते हैं, इसे रिजेक्ट कर सकते हैं। विद्यार्थी की जाति का अद्यतन भी इसी तरह से होगा। विद्यार्थी का विवरण अपडेट करें पर क्लिक करना है। विद्यार्थी का विवरण अपडेट करें, यहाँ विद्यार्थी की समग्र आईडी लिखी जाएगी। इसके बाद OTP आएगा, OTP आने के बाद जानकारी अपडेट करें पे क्लिक करें। जाति अपडेट करने के लिए भी यही तरीका है, जाति अपडेट करें पे क्लिक करना है। माता का नाम अपडेट करें, पिता का नाम अपडेट करें, तो ये अब काम आसानी से किया जा सकता है। ये मॉड्यूल हम इस वीडियो के साथ लिंक में शेयर कर रहे हैं, कृपया ये जानकारी अपने साथियों के साथ शेयर करें और इस कार्य को 31 अक्टूबर के पूर्व पूर्ण करें। उम्मीद है ये जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।